हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया है? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? हिमांशु, ये खत्म हो जाता है फिर एज वाला करवाता हूं मैं आपको। ये खत्म हो जाएगा फिर एज हम लोग पहले बीच में पढ़ लेंगे, एक छोटा टॉपिक है। एज हम लोग इसके बाद पढ़ लेंगे क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ छोटा ही टॉपिक है एज वाला। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। मेंस्ट्रुएशन की अब 2-3 क्लास और होंगे पुनीत, सिर्फ और सिर्फ 3 क्लास मान लीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये इस प्रकार से, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमारे पास इस प्रकार से लिखा हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां पर बिल्कुल ठीक है। बी इज द राइट एंगल, बी सी इक्वल्स टू 21, ए बी इक्वल्स टू 28। अपने पास यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो मुझे एक बात बताओ आप लोग सभी लोग, ये ए बी और सी मैं वापस से बना देता हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला। ए बी और सी एक राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास है। यहां से ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है और ये अपने पास सी है। एक समकोण त्रिभुज ये अपने पास है, ए बी और सी। जहां पर अपने पास जो ए बी सी बिल्कुल ठीक है, बी सी इक्वल्स टू 21 दिया हुआ है, ये 21 दिया हुआ है। ए बी इक्वल्स टू 28 है। 7 गुना 3 21, 7 गुना 4, तो ये वाली साइड पाइथागोरस थ्योरम से क्या 35 आएगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं सोल्व करते हुए चल रहा हूं। मोहम्मद तबरीज, मेंस्ट्रुएशन के बाद हम लोग एक बीच में, क्योंकि 2-3 दिन जो इस वीक में, क्योंकि ये 3 दिन ही क्लास होंगी, तो इस वीक में 3 दिन में मैं आपको एज पढ़ा दूंगा और फिर मंडे से हम लोग एक बड़ा जो टॉपिक है अपना एडवांस मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री, उसकी हम लोग शुरुआत करेंगे ट्यूसडे या वेनसडे से। बीच में मैं आपको पार्टनरशिप या एज एक ऐसा हम लोग टॉपिक ले लेंगे, वो देखते हैं कौन सा मैं आपको पढ़ाता हूं, वो हम लोग देख लेंगे। यहां पर मैं आप लोगों को क्या समझाने की या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल वेयर बी इज द राइट एंगल, बीसी इक्वल्स टू 21, AB 28, ये 35 है। बिल्कुल ठीक है, मुझे इतनी बात उम्मीद है समझ में आ गया होगा। पाइथागोरस थ्योरम से 35 अपने पास आ गया है। इसके बाद अपने पास कहा गया है सेमी सर्किल हुज डायमीटर इज AC। ये एक तो सेमी सर्किल हम लोगों ने ये खींच दिया। अगर ये सेमी सर्किल आप लोग ड्रॉ करते हो यहां से, तो इस वाले भाग का एरिया आप लोग बताइए। तो आप लोग कहोगे सर इस वाले भाग का जो एरिया होता है, जब रेडियस अपने पास यहां पर ये जो है रेडियस होगी 35/2। अगर आप लोगों को याद हो, रेडियस 35/2 होगी और रेडियस 35/2 होगी, तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 35/2 इंटू 35/2। और ये अपने पास डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 2 से, क्योंकि सेमी सर्किल अपने पास है। और अगर आप लोगों को याद हो तो पाई आर स्क्वायर जब रेडियस 35 अगर होती है, तो इसका अगर आपको या तो कैलकुलेट करना भाई इसको, या किसी बच्चे को याद है कि 3850/8, ये अपने पास आ जाएगा सबसे पहली बात इस वाले भाग का एरिया। साथ ही मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया जोड़ देता हूं इसमें। इस समकोण त्रिभुज का एरिया अगर मैं ऐड कर लेता हूं, मुझे बताइए तो क्या पूरा शेडेड पार्ट आ जाएगा क्या? और इसका जो एरिया अपने पास होगा वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस अपने पास 21 है और हाइट अपने पास 28 है। इन दोनों को जोड़ के मुझे आप लोग एक बात बताइए कि यहां से इस सर्किल को इसने, यहां से क्वार्टर सर्किल इसने ड्रॉ किया है। इन दोनों को जोड़ते देखिए ब्लैक हो गया है, और यहां से ये 21 अगर रेडियस है, तो यहां से ये जो क्वार्टर सर्किल अपने पास है, इसका एरिया हम लोग यहां पर माइनस कर रहे हैं। तो जैसे ही कल की क्लास में मैं आपको 251 तक के क्वेश्चंस करवा चुका हूं, कल मैं यहां पर ये करवा चुका हूं, और नेक्स्ट जो संडे को एग्जाम होगा वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का होगा। 2 टॉपिक के टेस्ट अपने पास हो चुके हैं। अगला जो टेस्ट अपने पास होगा वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का होगा, ध्यान रखना। चंदन, इसके बाद करवाता हूं आपको पार्टनरशिप भाई इस टॉपिक के बाद। तो मुझे एक बात बताइए, यहां से इसका एरिया अगर मैं यहां से माइनस कर लेता हूं, मुझे एक बात बताइए, उन दोनों को ऐड करने के बाद यदि मैं कभी भी इसका एरिया अगर मैं माइनस करता हूं,
मुझे बताइए इस वाले भाग का एरिया अगर मैं माइनस करता हूं दोनों को ऐड करने के बाद, तो क्या यही अपने पास पार्ट बच जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसी की अपने पास रिक्वायरमेंट होगी, ये वाला पार्ट अपने पास बच जाएगा। ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि दोनों को ऐड करके अगर हम लोग ये ब्लू वाला माइनस कर देते हैं तो इस वाले पार्ट का एरिया अपने पास बच जाता है। दोनों को ऐड करो और उसके बाद ब्लू वाला आप लोग माइनस कर दो, तो ब्लू वाले का एरिया मुझे बताओ कितना होगा? तो आप लोग कहोगे सर ब्लू वाले का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो 21 जब एरिया अपने पास अगर 21 हो तो अपने पास यहां पर कितना होगा? 1386। जब भी रेडियस 21 हो, लेकिन डिवाइड कर दोगे उसको किससे? तो आप कहोगे सर 4 से डिवाइड कर देंगे। क्या आप लोग सभी लोग इसको कैलकुलेट कर पाओगे क्या? ये क्या लिख दिया सर, ये बात समझ में नहीं आई। याद रखना, किसी को अगर याद है कि रेडियस 21 होती है तो डायरेक्ट लिख लेना, नहीं तो पाई आर स्क्वायर 21 का स्क्वायर और 1/4 सर्किल अगर है, क्वार्टर सर्किल अगर है, तो डिवाइड कर देंगे 4 से। उम्मीद है सभी लोग ये बात समझ पाए होंगे। हाँ और ना बोलिए, क्या सब बच्चे इस बात को समझ पाए हैं क्या? कैलकुलेट आपको खुद को करना है। देखिए मैं 250 क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं, एक एक क्वेश्चन, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, एक एक क्वेश्चन 250 क्वेश्चन में आपको करवा चुका हूं। अगला क्वेश्चन 253 जो है उसको आप लोग चलिए करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 253 जो है उसको सोल्व करने की कोशिश करो। हाँ, एज या पार्टनरशिप में से दोनों में से एक करवा दूंगा मोहम्मद तबरीज, वो देख लेते हैं कि कौन सा मैं करवाता हूं आपको। प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए सभी लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल हुज डायमीटर इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ द क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। उस वृत्त का क्षेत्रफल बताओ जिसका व्यास जो है वो 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के विकर्ण के बराबर है। तो मुझे बताइए इसका जो डायमीटर होगा वो 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के विकर्ण के अगर बराबर अपने पास है क्यूब के, तो ये अगर साइड 1 है तो इसका जो डायगोनल होगा वो क्या √3 होगा क्या? इसका डायगोनल √3 अगर है तो इसका भी डायमीटर जो है वो √3 अपने पास है। तो मुझे बताओ 2r बराबर अगर √3 अपने पास है तो r का मान क्या √3/2 आ गया है क्या? और किसी भी सर्किल की रेडियस आने के बाद आप लोग एरिया निकाल सकते हो पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3 बट्टे अपने पास 4, तो ये आ गया 3/4 पाई। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सी ऑप्शन। उम्मीद है अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। बोलिए ठीक है क्या? ओनली एसआई का ले लो, दो टेस्ट अलग अलग कर लेते हैं आप लोग 6 दिन में। आप लोग क्योंकि ये भी पढ़ते हो तो साथ साथ साधारण ब्याज पढ़ लीजिए, फिर आगे कंपाउंड इंटरेस्ट का करवा देंगे। पहले सीआई एसआई आप लोग पढ़ लीजिए संडे तक, एसआई आप लोग पढ़ लो, फिर आप लोग सीआई का अगले संडे को ले लेंगे। ऐसा ही पढ़ लेना आप लोग इस संडे तक सभी लोग मिलकर। नेक्स्ट अपने पास ये रहा क्वेश्चंस। तो मुझे बताओ सबसे पहले टेस्ट तो हो जाएगा एसआई का, लेकिन मुझे बताओ ये क्वेश्चंस आपसे खुद से सोल्व होने लग गए हैं क्या भाई? इतनी अच्छे से बेसिक से थ्योरी मैंने पढ़ाई है, फिर 250 आपको क्वेश्चंस करवा दिए। अब तो आपसे होने चाहिए 2 टॉपिक अपने पास बचे में, प्रिज्म और पिरामिड। वो कल और परसों हम लोग पढ़ लेंगे 2 दिन में। एक दिन में आपको प्रिज्म पढ़ा दूंगा और फिर 2 दिन में आपको पिरामिड पढ़ा दूंगा। टेस्ट की पीडीएफ अपलोड करवाएं क्या? करवाता हूं भाई। लोहे के एक बेलनाकार दंड को जिसकी त्रिज्या उसकी ऊंचाई का 1/4 अपने पास है, पिघलाकर बेलन की त्रिज्या के बराबर त्रिज्या वाले गोलाकार गोले ढाले गए। एक ही चीज को मेल्ट करके अगर दूसरी आकृति आप लोग बनाते हो तो हमेशा और हमेशा उनका वॉल्यूम बराबर होता है, उनका आयतन बराबर होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। एक लोहे की बेलनाकार दंड जिसकी त्रिज्या उसकी ऊंचाई का 1/4 अपने पास है, इसकी जो रेडियस है वो हाइट का 1/4 है,
यानी कि रेडियस अगर इसके अपने पास r हो तो मुझे बताओ क्या हाइट जो होगी वो क्या 4r होगी क्या? ये लीजिए, बेलन की त्रिज्या के बराबर त्रिज्या वाले गोले, ये जो रेडियस है इसी के बराबर रेडियस वाले स्फेयर हम लोगों ने बनाए हैं, ये लीजिए। तो बताइए इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है वो पाई आर स्क्वायर इंटू एच का मान यहाँ पर 4r है, और इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और इंटू कर देंगे, मान लीजिए एन बनाए गए हैं तो एन से, या एक्स बनाए गए हैं तो एक्स से, वो आपकी मर्जी है कि कितने बनाए गए हैं, एक्स मानो तो एक्स मान लो, पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, और 4 से 4 भी कट रहा है, तो क्या एन का मान 3 आ गया है क्या? अब बताओ कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने पास हो रहे हैं, क्या इनको तो आप लोग सोल्व करते हुए जा रहे हो क्या? बताइए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करते चलिए बढ़ते चलिए। अब टोटल सरफेस एरिया, इस टाइप का संख्याएं हो सकता है अलग हो, एक क्वेश्चन में पहले भी ऐसा करवा चुका हूं, बताओ 255 टाइप का क्या आपको याद है क्या? करते चलिए बढ़ते चलिए, टोटल सरफेस एरिया हम लोगों से पूछा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप इन स्क्वायर सेंटीमीटर। एक अपने पास यहां पर उम्मीद है खोखला जो पाइप अपने पास होगा, होलो सिलेंडर का आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना आता होगा। ये कोई भी अगर अपने पास सिलेंडर जिसकी अपने पास ये जो दी हुई है वो तो दी हुई है 10, यहां से ये जो अपने पास अंदर वाली और बाहर वाली जो रेडियस हम लोगों को दी हुई है वो दी हुई है 3 और 2। यदि अपने पास द एक्सटर्नल रेडियस ऑफ सिलेंडर पाइप 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ये देखिए यहां तो अपने पास रेडियस दी हुई है, और यहां अपने पास यहां जो दिया हुआ है वो हिंदी में अपने पास व्यास दिया हुआ है, तो इसको आप लोग क्या करोगे, इस चीज को डायमीट्री आप लोग मान लीजिए। एक में ही कर लेते हैं, बाकी दोनों से भी आप लोग कर सकते हो जैसे आप लोग चाहो भाई, लेकिन इस क्वेश्चन में ऊपर तो हम लोगों को दिया हुआ है, यहाँ डायमीटर दिया हुआ है और यहाँ पर रेडियस दी हुई है, तो मैं इसको भी डायमीटर मान के कर रहा हूं, या आप लोग इसको भी ये मान के कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, जो मर्जी है वो आप लोग कर सकते हो, ध्यान रखना। तो अपने पास व्यास अगर 6 है तो इसकी रेडियस अपने पास 3 होगी, और अंदर वाले की जो रेडियस अपने पास होगी वो अपने पास 2 होगी। तो एक तो बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था फॉर्मूला याद करने के बजाय ऐसे याद करना, बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस अंदर वाला कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, प्लस अपने पास यहां से ये जो है एक रिंग का एरिया अपने पास बच जाएगा, और 3 के स्क्वायर 9 में से 4 माइनस करोगे तो क्या 5 पाई, और इसको इंटू किससे कर देंगे, 2 से, तो ये अपने पास 30 गुना 2, अपने पास ये हो गया 60 पाई, ये अपने पास हो गया 40 पाई, और ये अपने पास हो गया 10 पाई। क्या जोड़ने पर आंसर 110 पाई आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल अपने पास आ गया है। अगर आप लोग यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर रेडियस कर लेते हो तो आंसर फिर नन ऑफ दीज आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? मोर सिंह अभी डलवाता हूं भाई आपके लिए पीवाईक्यू, अगर ज्योमेट्री का भी नहीं मिला है और मेंसुरेशन का भी नहीं मिला है तो आज मैं डलवा देता हूं आपको, प्रीवियस ईयर्स दोनों का साथ ही मैं डलवा देता हूं भाई। तो आप लोग इसको या तो रेडियस कर लेना, यहां रेडियस कर लेना तो आंसर नन ऑफ दीज आ जाएगा, और यहां अगर आप लोग डायमीटर करोगे तो यह आ जाएगा, लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करते चलिए बढ़ते चलिए। अब मुझे लगता है कि इन क्वेश्चंस को आप लोग मुझसे पहले सभी बच्चे अच्छे से ढंग से कर पा रहे होंगे। कल की क्लास में हम लोग 251 तक के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। टेस्ट तो विकास आपको खुद को ही देना पड़ेगा भाई, वो रिकॉर्ड नहीं होता। टेस्ट तो आपको खुद को ही देना पड़ेगा। देखिए मैं सारी चीजें पढ़ा देता हूँ, फिर रिवीजन के लिए मैं आपका टेस्ट ले लेता हूँ ताकि बच्चा उस चैप्टर को रिवाइज कर ले, इस बहाने टेस्ट ले लेता हूँ तो इस बहाने रिवीजन चलता रहता है। आज डलवा देता हूँ भाई।
एक वृत्त और एक वर्ग के परिमाप समान है, निम्नलिखित में से कौन सा बिल्कुल ठीक है? एक वृत्त और वर्ग के अगर परिमाप अपने पास समान है, पेरीमीटर अपने पास अगर समान है दोनों का, तो हमेशा आप लोग याद रखना इस बात को कि अपने पास इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर, नहीं, एरिया ऑफ सर्किल ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर, ये अपने पास हमेशा बड़ा होता है, याद रखना। सर कैसे होगा? क्योंकि अपने पास इनका पेरीमीटर अपने पास बराबर है, जो चाहो वो पेरीमीटर आप लोग मान सकते हो, चाहो तो ए मान लो, चाहो तो इसका पेरीमीटर भी 44 मान लो और इसका पेरीमीटर भी 44 मान लो। तो इसका पेरीमीटर अगर 44 इसलिए माना है क्योंकि जब भी रेडियस अपने पास सरकमफ्रेंस ये हो तो ये 7 होता है और ये कितना होगा 11 और ये 154 होगा अपने पास, तो यहां पर ये कितना होगा 121। तो देखिए एरिया क्या बड़ा आ गया है क्या? अगर 44 मान लेते हैं तो क्योंकि चीजें बहुत सारी हमें याद हैं और याद है तो हम लोग तुरंत उनका आंसर कर पाते हैं। बाकी आप लोग इसका परिमाप 2 पाई आर बराबर एम, सर 44 ही क्यों माना? मैं इसलिए माना 44 क्योंकि हमें इसकी रेडियस भी याद रहती है 44 की और 44 को 4 बराबर बराबर भागों में भी बांट सकते हो, इसलिए मैंने 44 माना। बाकी आप लोग 88 मानोगे, 132 मानोगे, 176 मानोगे, 220 मानोगे, सभी से आंसर आएगा, जो मर्जी है वो आप लोग मान लो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना सभी लोग, आप लोग चाहो तो इसका ए मान सकते हो, इसका पेरीमीटर भी ए है, लेकिन उससे फिर कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ी टफ हो जाएगी और इसका पेरीमीटर भी अपने पास ए है, 4 इंटू साइड बराबर ए, 4 इंटू साइड बराबर ए। तो यहां से रेडियस कितनी आ गई? ए अपॉन अपने पास 2 पाई और यहां से अपने पास कितना आ गया? साइड कितनी आ गई है? ए अपॉन अपने पास 4। तो फिर इसको कंपेयर करते हैं, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन अपने पास 4, अपने पास यहां से 4 पाई आर स्क्वायर और इसका एरिया कितना होता है? ए स्क्वायर अपॉन अपने पास 60। तो पाई से एक पाई तो अपने पास कट रहा है, ये लीजिए। तो इधर अपने पास कौन सा बड़ा है? अगर हमें कंपेयर करना है, ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू अपने पास 22 बट्टे अपने पास 7 है और ए स्क्वायर अपन अपने पास 16 है। इसको अगर कंपेयर करना पड़े तो आप लोग यहां से क्या करोगे? ये अपने पास 7 है, 4 से 4 तो काट दो। जब भी कोई चीज अगर कंपेयर करते टाइम कट जाए तो काट दिया, अगर उसको देखने की जरूरत नहीं है काट दो। 4 से कितनी बार कट रहा है? 4 बार, 4 से 2 बार और 4 से 11 बार। तो इधर तो आ गया 7/11 और इधर आ गया 1/2। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये 14 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या इधर वाला बड़ा है क्या? ये लो सर्किल का एरिया बड़ा हो गया। या ये चीज भी आप लोग ध्यान रखना सभी लोग, आप लोग ध्यान से समझ। पहली बात तो मुझे बताओ कि क्वेश्चन समझ में आया क्या? ये बात बताइए। सर टेस्ट को रिकॉर्ड क्यों नहीं करते हो? हमें तो समय टाइम नहीं मिला। टेस्ट को रिकॉर्ड कैसे करेंगे भाई विकास? टेस्ट कैसे रिकॉर्ड होगा? उसकी पीडीएफ आप लोगों को डाल देंगे, लेकिन टेस्ट रिकॉर्ड कैसे होगा? अब आप यहां पर दूसरी चीजों पर कुछ बच्चों का ज्यादा ध्यान रहता है, क्वेश्चंस का आंसर देने में, वो आंसर बताने में थोड़ा सा कम रहता है। आंसर दिया करो, 250 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं और मतलब एक एक क्वेश्चंस मैंने करवाया लाइव क्लास में। इसके बाद तो इन क्वेश्चंस को बार बार करो, नहीं तो फिर विकास जाट आप कहोगे कि सर मेंसुरेशन के क्वेश्चंस नहीं होते। जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा और जब मैं मेंसुरेशन का टेस्ट लूंगा तो फिर आपका कमेंट ये आना शुरू हो जाता है। तो आप जो चल रहा है उस पर कम ध्यान देते हो, दूसरी चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हो। बताओ मैं क्या कर सकता हूं? नहीं करने की जरूरत सुमित, इन क्वेश्चंस को अगर आप 3-4 बार कर लेते हो तो मैं पीवाईक्यू डलवा तो देता हूं मेंसुरेशन की, लेकिन करने की जरूरत नहीं है भाई। कभी अगर करना चाहो 2-4 क्वेश्चंस कर सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि पीवाईक्यू में हजारों क्वेश्चंस अपने पास है। तो उनको इतना क्वेश्चंस करने में फिर आपको और चीजें भी पढ़नी पड़ती हैं। ये 300 क्वेश्चन आपको 3-4 बार पढ़ने के बाद करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना आप लोग। तो टेस्ट रिकॉर्ड तो कैसे होगा भाई? पीवाईक्यू मैं आपके लिए डलवा देता हूं, रिकॉर्ड कैसे होगा ये मुझे नहीं पता। तो क्या 44 और 44 क्यों माना? क्या बात समझ पाए हो क्या? क्योंकि 44 सरकमफ्रेंस अगर है तो टेबल हमें याद रहती है, ध्यान रखना। अपने पास एक है सबसे पहले ट्रायंगल, ध्यान से समझने की कोशिश करना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एक अपने पास स्क्वायर है, एक अपने पास 5 भुजों वाली अगर कोई रेगुलर अपने पास आकृति अगर है, ये लीजिए। एक अपने पास हेक्सागन है, एक अपने पास ऑक्टागन है। ध्यान से सुनना आप लोग, ये अपने पास ऑक्टागन है। एक अपने पास 10 भुजाओं वाली अगर आकृति अपने पास डेकागन अगर आती है। एक अपने पास सर्किल है। मुझे बताओ सर्किल में कितनी साइड्स होती हैं? अगर हम लोग बात करें सर्किल की तो मुझे एक बात बताना आप लोग सब लोग मिलकर कि सर्किल में कितनी साइड्स होती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोग मुझसे कहोगे कि सर सर्किल के अंदर जो साइड्स अपने पास होती हैं वो अपने पास यहां पर इनफाइनाइट साइड होती हैं। तो जब भी परिमाप अगर बराबर हो,
इनका परिमाप अगर बराबर हो सभी का, ये अपने पास यहाँ पर ट्रायंगल है कोई भी, यहां से इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेगुलर है, पेंटागन है, हेक्सागन है, ऑक्टागन है, डेकागन है, अपने पास सर्किल है। तो सर्किल में छोटी छोटी इनफाइनाइट साइड होती हैं, जैसे जैसे साइड अगर बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे एरिया बढ़ता जाएगा। आप चाहो तो ये वाला भी आप लोग याद कर सकते हो, क्योंकि इसने अब क्वेश्चन अपने पास कहा सर्किल का और स्क्वायर का परिमाप अगर बराबर है तो देखते आप लोग लगा दोगे, जिसमें साइड ज्यादा, और सर्किल में इनफाइनाइट साइड होती हैं, जिसमें साइड ज्यादा उसी का एरिया हमेशा बड़ा होता है, ये बात ध्यान रखना। हाँ, पहले 100 क्वेश्चन सोल्व करने में सब कुछ समझ में आ जाएगा और उससे थ्योरी भी आपके याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 257। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। तो यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, इसमें हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या कहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या। तो 5 का स्क्वायर 25, 5, 4 का स्क्वायर 4, तो यूनिट 4 का स्क्वायर 16, 6 और 5 11, इसकी तो लास्ट डिजिट 5 आनी है। इसका मतलब अपने पास यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। पहली बात हम लोग चेक करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो हमने वैसे ही चेक किया, पूरा नहीं किया। 35 का स्क्वायर वैसे मुझे याद है या आपको भी याद होगा 12 25, 44 का स्क्वायर आपको याद होगा 19 36, और अपने पास इसको जोड़ने पर ये अपने पास 6 11 और अपने पास ये आ गया है। जबकि 75 का जो स्क्वायर होगा वो अपने पास कितना होगा, 7 गुना 8 गुना 6 56, 8 7 56, 56 25, ये लीजिए। इसका मतलब आप लोग कहोगे सर यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, लेकिन ये पूरा चेक करने के बजाय राइट एंगल ट्रायंगल में अगर यूनिट डिजिट मैच हो जाए तो पूरा चेक करते हैं। अभी तो यूनिट डिजिट ही मैच नहीं हुई है, तो यहां पर इसका स्क्वायर कितना हुआ, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, इसकी यूनिट डिजिट 5 है, इसकी 6, 6 और 5 को जोड़ने पर यूनिट डिजिट इधर 1 आएगी, इधर 5 आएगी। इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल अगर आप लोग देखते हो तो उससे थोड़ा सा क्वेश्चन जल्दी होता है, पहले उसको जरूर चेक किया करो। और राइट एंगल ट्रायंगल अगर नहीं है तो फिर अपने पास एरिया रेडियस का फॉर्मूला क्षेत्रफल अपॉन एस होता है, और एरिया के लिए आप लोग हीरोज फॉर्मूला लगाओगे। हीरोज फॉर्मूला आप लोग लगाओगे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और अपॉन में नीचे एस तो चलेगा ही चलेगा। और एस क्या होता है, तीनों साइड्स के सम का आधा। एस जो होता है 35 प्लस अपने पास 44 प्लस अपने पास 75, और इसका अपने पास आधा अगर कर दिया जाए तो 110 और 154 का आधा कर दोगे तो ये अपने पास 77 आ जाएगा। ये अपने पास एस का मान होता है 77। तो ये अपने पास 77 आ गया है। एस में से 77 में से 35 अगर घटाओगे तो मुझे बताइए क्या 42 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। अगर 44 आप लोग घटाते हो तो 44 घटाते हो तो क्या 33 आ जाएगा क्या? और ये घटाते हो तो कितना आ जाएगा 2, और डिवाइड कर देंगे किससे, एस से, और एस का मान 77 चल ही रहा है। ऊपर वाले के अगर आप लोग फैक्टर करते हो, फैक्टर अगर करते हो तो मुझे बताइए फैक्टर कितना आ गया है। तो आप कहोगे सर ये अपने पास 77, तो अपने पास पड़ा रहने दो। इसको क्या लिख सकते हो, इसको 6 गुना 7 आप लोग लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो, इसको 11 गुना आप लोग 3 लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो 2 अपॉन 77। याद रखना, इसको मल्टीप्लाई मत कर लेना कि मल्टीप्लाई करके मैं वापस रूट ले लूंगा, ऐसे करने के बजाय फैक्टर करना। देखिए दो जगह से 77 आ गया है, एक तो ये रहा 77 और एक ये रहा 77। तो 77 एक बार, ये 6 ये रहा और 6 ये रहा, एक बार 6 आ जाएगा अपॉन 77 से 77 कट गया। क्या सभी बच्चों का आंसर 6 था? और ये क्षेत्रफल अपॉन एस में आपको लिखवा चुका हूं, हाँ और ना? देखिए बताइए क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन था खुशी, तो मैं इसको स्किप कर देता हूं, स्किप कर देता हूं। तो आगे बढ़िए, मुझे बताइए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ओनली और ओनली इसका डायगोनल निकालना है, और क्या अब सारे क्वेश्चंस आपके देखे हुए, मुझे तो देखिए मैंने 311 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, 311 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। 311 के 311 क्वेश्चंस मैं क्लास में करवा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चंस में पकड़ के चल रहा हूँ। लेकिन अब आपको ये चीजें खुद को भी आनी चाहिए, सारे क्वेश्चंस आपको लगेगा ये तो मैं कर पाऊंगा, इस टाइप से चलना चाहिए। और ऐसी अगर आपकी सिचुएशन, मतलब ये यही कंडीशन में बनाना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन देखते आपको लगे तो मैं कर लूंगा, ये तो मैं कर लूंगा, ये तो मैं कर लूंगा, तो उसके बाद कल से मैं क्या करूंगा, आपके लिए प्रिज्म और पिरामिड जो है उसको पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो 2-3 दिन हम लोग उसको पढ़ लेंगे। What is the maximum length of a rod that can be placed inside a cuboidal box of length 30
24 एंड हाइट ये अपने पास दी हुई है। तो क्या फॉर्मूला एल स्क्वायर डायगोनल, लंबी से लंबी छड़ मतलब डायगोनल निकालना है, तो क्या अपने पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपने पास एच स्क्वायर, क्या यही अपने पास होगा? ये लीजिए, ये अपने पास हो जाएगा। तो इसको सोल्व तो आपको करना पड़ेगा, जैसे मर्जी है, जैसे मर्जी क्या है कैलकुलेट करना, और क्या मर्जी है 576 और ये अपने पास 324 है। ऐड करोगे तो वैसे कैलकुलेशन मुझे अब छोड़ देनी चाहिए भाई, कि आप लोग खुद कर लेना। 1800 और 1800 का मतलब 900 गुना 2 अगर है तो 900 का रूट अपने पास 30 होगा, और 30√2 बी अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए, बिल्कुल ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। उम्मीद है ये क्वेश्चन सब आप लोग बिना पेन चलाए कर पा रहे होंगे। सभी क्वेश्चंस को एक का आयतन दूसरे से 8 गुना है। एक गोले का जो आयतन है, पहले का जो वॉल्यूम है V1, दूसरे से 8 गुना अगर अपने पास है, तो ये अगर एक होगा तो इसका वॉल्यूम 8 होगा। तो बताओ रेडियस का रेशियो कितना होगा? तो रेडियस का रेशियो आप लोग कहोगे सर इसका क्यूब रूट कर दो 2:1। और हम लोगों से पूछा क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात अगर पूछे, सरफेस एरिया इसका पहला मान लो, इसका सरफेस एरिया सेकंड मान लो, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये अपने पास हो जाएगा 4:1। ये अपने पास आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। बताओ कर पा रहे हो क्या? और ये अब सारे क्वेश्चंस आपको लगेंगे सर ये हम लोग कर लेंगे, छोड़ दो, कर लोगे, कर लेंगे, छोड़ दीजिए। तो आप लोगों के लिए कल से फिर, क्योंकि अपने पास ये 275 के बाद जो अगले 25 और 11 36 क्वेश्चंस जो हैं वो अपने पास प्रिज्म और पिरामिड के हैं, वो मैं पढ़ा दूंगा आपको सभी लोगों को। तीन गुना चार के कार्डबोर्ड पर 6 वर्ग मीटर आयताकार क्षेत्र में एक पेंट करना है। सभी और एक समान चौड़ाई का किनारा छोड़ दिया गया। जैसे 4/3 का अपने पास कोई भी फील्ड है, हमें पेंट अंदर करना है, अपने पास चारों तरफ एक किनारा हम लोग छोड़ देंगे, और यहां से अंदर की तरफ हमें पेंट करना है। मान लीजिए ये किनारा चारों तरफ रास्ता छोड़ दिया, और ये यहां पर हम लोगों को पेंट करना है। ये लीजिए, रास्ते पर नहीं करना, ध्यान रखना, अंदर एक क्षेत्र पर हमें पेंट करना है, और किनारे की चौड़ाई अपने पास क्या होगी? किनारा छोड़ दिया गया इधर से ऐसे, तो इसका अगर एरिया अपने पास यहाँ पर जो दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है। मुझे बताओ जो किनारा, आप लोग किनारे की चौड़ाई क्या होगी? ये इधर से भी x कम करोगे, एरिया 6 होना चाहिए, और इधर से भी आप लोग x कम करते हो, तो इसकी लंबाई जो आ जाएगी क्या वो 4-2x होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 4-2x होगी। ऐसे इधर से भी x चौड़ाई, इधर से भी x कम, इधर से भी x कम, पहले 3 था तो ये क्या 3-2x होगा क्या? और यहां से दोनों को अगर इंटू करोगे 4-2x, 4-2x इंटू अपने पास 3-2x, बराबर अपने पास जो आना चाहिए वो बराबर में 6 आना चाहिए। इस चीज को इंटू करो, कैलकुलेट करो, द्विघात समीकरण बन आ जाएगी, अपने पास आंसर आ जाएगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या ज्यादा बढ़िया ये नहीं है क्या कि हम लोग ऑप्शन से करें? आप लोग मुझे बताइए बात, क्या खुद के मेरे बताने से पहले क्या खुद के दिमाग में आपके आ रहा है क्या कि यार इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बजाय मैं ऑप्शन से इन चीजों को सोल्व करता हूं। एक्स का मान अगर 0.25 हुआ, अगर पहला ऑप्शन एक्स का मान 0.25 हुआ, तो ये 0.25 अगर रखोगे तो अपने पास 2.5 बच जाएगा, तो ये 3.5, और ये 0.25 रखोगे मतलब 0.5 हो जाएगा डबल करते ही, तो ये 2.5। क्या इसको इंटू करने पर 6 आ रहा है क्या? नहीं, ये तो पॉइंट में आएगा, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन कितना दिया हुआ है? 0.5। 0.5 रखोगे तो 2 गुना 0.5 1 होता है, यानी 3 बचेगा। यहाँ 0.5 रखोगे तो 2 बचेगा। क्या इंटू करने पर 6 रहा है क्या? 6 ही हमें चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो या तो आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, द्विघात समीकरण बना लो, उससे अपने पास आंसर आएगा, या आप लोग यहां से ऑप्शन से अगर रखोगे तो क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा। बताओ ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, सारे क्वेश्चंस आपसे खुद से होंगे। अगर आप लोग थोड़ी भी अगर अपनी तरफ से एफर्ट डालते हो, थोड़ी कोशिश अगर करते हो, तो इतने क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं। देखिए अब तो आपसे खुद से होने चाहिए प्रत्येक बच्चे से।
9 मीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल से, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 1/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया अपने पास होता है 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। और इसने कहा है कि ये जो टोटल सरफेस एरिया है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल का 1/3 है, ये 3 है तो ये अपने पास 1 होगा। ये लीजिए, मुझे बताओ 2 पाई आर से 2 पाई आर अपने पास कट गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3h बराबर आर प्लस एच अगर अपने पास है तो h इधर आएगा, तो 2h इक्वल्स टू अपने पास r आ गया और h का मान 9 हम लोगों को पहले से ही गिवन है, तो r की वैल्यू प्रत्येक बच्चा मुझे बताइए 18 आपका आंसर आ जाएगा। क्या सोल्व करते हुए चल रहे हो क्या, बताओ सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, सभी लोग पढ़ो और क्वेश्चन को सोल्व करो। A big cylindrical tank which is open at one end is half filled with water. Similarly, solid sphere are to be placed into the water without splitting the water. If the height and radius of the cylinder are equal and are 4 times of the radius of each sphere, then what will be the maximum number of sphere that can be placed into the tank? मुझे एक बात बताइए सभी लोग मिलकर कि यहां से अपने पास इस प्रकार से दिया हुआ है कि ये जो लिखा हुआ है अपने पास इसका डायमीटर और इसकी हाइट बराबर है, इसका डायमीटर और इसकी हाइट बराबर है और ये आधे तक पानी से भरा हुआ है, यहां तक पानी से भरा हुआ है। और इसने कहा है यदि टंकी की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, क्या प्लेस इनटू द विदाउट द हाइट एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल, और प्रत्येक गेंद की त्रिज्या से 4 गुनी है। अगर इसमें जो बॉल डाल रहे हो, मुझे एक बात बताओ, ये जो बॉल आप लोग इसके अंदर डाल रहे हो उसकी रेडियस अगर अपने पास आर है तो क्या अपने पास ये जो होगा वो क्या 4r होगा क्या, और इसकी रेडियस अगर अपने पास 4r अगर है तो इसकी हाइट भी कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 4r होगी। तो 2r ऊंचाई तक तो पानी पहले से ही भरा हुआ है, इसमें कितनी बॉल डाली जा सकती है कि पानी बाहर नहीं गिरना चाहिए, तो मुझे बताओ कि ऊपर हाइट भी 2r होगी क्या, तो आप तुरंत कहोगे सर यहां तक तो पहले से ही पानी भरा हुआ है। और अगर अपने पास कितनी बॉल हम लोग डाल सकते हैं, जैसे ही एक बॉल डालोगे पानी ऊपर उठना शुरू होगा और कंडीशन ये है कि पानी बाहर नहीं गिरना चाहिए, तो बचे हुए भाग का जो वॉल्यूम होगा, जो आधा सिलेंडर बच गया है, जो अपने पास आधा सिलेंडर अपने पास बच गया है, बचे हुए भाग का मुझे बताइए जो वॉल्यूम होगा वो डाली गई वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर तो एक बात बताओ, बचे हुए भाग का वॉल्यूम कितना है, तो आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर यहां पर रेडियस इसकी अपने पास 4r है, पाई आर स्क्वायर तो इसकी रेडियस होगी 16r स्क्वायर इंटू एच यहाँ पर 2r है। ये जो खाली भाग का वॉल्यूम है ये डाली गई वस्तु के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए, तो एक का वॉल्यूम तो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। और ऐसे कितने बोल डाली जा सकती है, मान लो n बोल डाली जा सकते हैं, जैसे ही बोल डालोगे पानी ऊपर उठेगा, बोल डालोगे पानी ऊपर उठेगा, तो डाली गई वस्तु का वॉल्यूम अपने पास इसके वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। और यहां से मुझे बताओ पाई से अपने पास पाई कट रहा है, आर क्यूब से आर क्यूब अपने पास कट रहा है और 4 से कट गए 4 बार, तो यहां से 4 गुना 2 8, 8 का 3 से गुना करोगे तो n का मान क्या 24 आ जाएगा, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है अच्छे से आप लोग इन चीजों को समझ पा रहे होंगे कि डाली गई वस्तु का वॉल्यूम हमेशा ऊपर उठे हुए पानी के वॉल्यूम के बराबर होता है। ये अपने पास जो क्वेश्चन है ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया भाई।
व्यास अगर 9 और अपने पास 4 है, रेडियस अगर अपने पास लिखा हुआ है, डायमीटर जो है रेडियस नहीं है, व्यास अपने पास है, कुछ जगह अपने पास यहाँ पर थोड़ी थोड़ी रेडियस की जगह इसने क्वेश्चन में चेंज कर दिए भाई, लिखते टाइम इंग्लिश मीडियम में डायमीटर करना है इसको। वैसे अपने पास यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस से भी क्वेश्चन बनता है, ऐसा नहीं है कि सर रेडियस होते ही क्वेश्चन गलत हो गया, बस आंसर दोनों के अलग अलग आएंगे। जैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का आंसर क्या आएगा, रेडियस 18 और 9 है, एक रेडियस अपने पास 18 है और एक रेडियस अगर अपने पास 9 है, रेडियस अपने पास कितनी है 18 है, और दूसरे की रेडियस कितनी है अपने पास 8 है, और दोनों सेंटर्स के बीच की जो दूरी है वो अपने पास 13 है। इसका मतलब क्या इस प्रकार से होंगे क्या, एक की अपने पास 18 है रेडियस और एक की अपने पास रेडियस जो है वो कितनी है, यहां से यहां तक इधर ही होगी इसकी रेडियस कहीं पर, यहां से यहां तक एक की रेडियस कितनी है 8 है, इसी पर होगी कहीं पर। तो बताओ इसका मतलब दोनों के बीच की जो दूरी है, दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी वो अपने पास 13 है। तो यहां से बताओ दो सर्किल अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो क्या अपने पास यहां से इनसे खींची जा सकने वाली ये क्या दो होंगी क्या, तो ये यहां पर गलती नहीं है, इसका आंसर हो सकता है सेम आए, हो सकता है अलग अलग आंसर आए। यहां पर डायमीटर होते हैं तो इंटरनली टच करेगा, यदि अपने पास यहां पर व्यास होंगे तो एक की रेडियस 9 होगी, एक की रेडियस 4 होगी, इंटरनली टच क्यों करेगा, बाहर से टच करेगा भाई। एक की रेडियस 9 होगी और एक की रेडियस 4 होगी और दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 13 है, तो यहां पर ये एक दूसरे को टच करेंगे और एक दूसरे को अगर टच करेंगे तो खींची जा सकने वाली टेंजेंट्स की संख्या कितनी होगी, तो टेंजेंट्स की संख्या कितनी होगी, फिर अपने पास 3 होगी हिंदी मीडियम के अनुसार। तो याद रखना आप लोग सभी लोग इस बात को, सभी बच्चे इस बात को आप लोग ध्यान रखना कि जब भी अपने पास इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत है, ये यहां पर ये नहीं है कि ये अपने पास गलत है, ध्यान रखना। इंग्लिश में भी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है और हिंदी में भी बिल्कुल ठीक है। इंग्लिश में दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे तो टेंजेंट अपने पास दो होंगी। हिंदी में अगर करना चाहो तो आप लोग क्वेश्चन को, अगर दोनों ही बच्चे कोई सोच रहा है कि सर 3 आ जाए तो आप लोग इसको डायमीटर कर लो, कोई सोच रहा है 2 का आ रहा है तो इसको आप लोग यहाँ पर रेडियस कर लो, बाकी क्वेश्चन दोनों जगह अपने पास ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ये मुझे बताओ क्या आप लोगों को याद है क्या कि परसेंटेज का क्वेश्चन है, मैं पहले भी बता चुका हूं, पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई अगर 50% बढ़ गया और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो हाइट यहां तो एक बार ही आया है, तो हाइट अगर 50% बढ़ा है तो वॉल्यूम भी कितना बढ़ जाएगा, 50% अपने पास बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन अपने पास है ये आप लोग समझ पाओगे कहां पर, ये परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं, इसको मैं यहां पर आपको डिटेल से नहीं समझाऊंगा, परसेंटेज में अपने पास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो, अब ये क्वेश्चंस आपको सारे क्वेश्चंस जाने पहचाने लगेंगे। क्या आप लोगों को याद है क्या कि अपने पास 3 का क्यूब, ये चीज देखिए टाइम बचता है इन चीजों से, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, दो चीजें आपको याद करवाई होंगी, साथ ही एक मैंने याद करवाया आपको अपने पास यहाँ पर, एक तो हम लोगों ने ये याद किया था और एक हम लोगों ने क्या याद किया था बताइए, 1 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब बराबर 9 का क्यूब। तो यहां से अपने पास अब आपको दिखाई दे रहा है कि 3 4 5 का क्यूब यानी 6 का क्यूब होगा, तो उसकी जो साइड आ जाएगी वो 0.6 आ जाएगी और साइड 6 आ गई है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो 6 इंटू अपने पास साइड स्क्वायर, 6 का स्क्वायर अपने पास 0.36 और 36 गुना 6 216, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 2.16। डी ऑप्शन आ गया। बताओ सभी लोग सोल्व कर पाए हो क्या? सर सीएचएसएल प्री मैथ्स के लिए क्या अप्रोच रखना चाहिए? अभिषेक बताता हूं भाई, जल्दी मैं आपको, अभी तो आज मुझे क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवाने हैं, बताता हूं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करते चलिए, और ये थोड़ी थोड़ी देखिए लैंग्वेज चेंज है क्वेश्चंस की कहीं कहीं, लेकिन ये भी अब आपसे होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस टाइप का तो सर ने करवाया नहीं, अब इस टाइप नहीं बचता, 300 क्वेश्चंस होने के बाद इसको 3 4 बार करने के बाद नया क्वेश्चन हो पुराना क्वेश्चन हो सारे खुद करने की कोशिश करो।
अब देखिए दोनों से आंसर अलग अलग आएगा। इसने क्या किया, दो क्वेश्चन बना दिए हैं। इसने यहां पर तो दिया हुआ है आंतरिक व्यास और यहां पर दिया हुआ है आंतरिक रेडियस, तो दोनों से क्वेश्चन अलग अलग आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन गलत है, आंसर चेंज हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों से ही क्वेश्चन कर लेते हैं। दो क्वेश्चन बन गए अपने पास। आंतरिक व्यास जो है अपने पास, वो अपने पास अगर 50 हो तो रेडियस कितनी होगी, 25। और यहां से इसने रेडियस ही, इंटरनली रेडियस ही दी हुई है 50, ये लीजिए, कोई बात नहीं, दोनों से क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ये लीजिए, यहां से मुझे बताओ इसकी जो टायर की थिकनेस, अब इंटरनली रेडियस तो ये है, लेकिन बाहर टायर की जो थिकनेस होगी वो 10 सेंटीमीटर अगर है, तो ये कितना हो जाएगा, टायर की थिकनेस अगर 10 है तो क्या 35 हो गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल 35 हो गया है। और यहां पर कितना हो गया है, अगर थिकनेस 10 सेंटीमीटर अगर है मोटाई, तो यहां कितना हो गया, 60। यदि वह 5 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है तो उसकी चाल बताइए। एक चक्कर में चली गई दूरी सरकमफ्रेंस के बराबर होती है। एक चक्कर में चली गई दूरी 2 पाई आर, 2 पाई का मतलब ये, आर अपने पास 35 है, और यहां पर एक चक्कर में चली गई दूरी ये है, और 5 सेकंड में वो 10 चक्कर लगा रहा है, तो गुना कर देंगे 10 से। तो क्या ये इतने सेंटीमीटर, मुझे बताइए डिस्टेंस आ गई क्या, और टाइम कितने सेकंड आ गया है, तो आप कहोगे सर 5 सेकंड अपने पास आ गया है। 7 से कट रहा है अपने पास 5 बार, 5 गुना 2 10, 10 गुना 10 100, तो ये आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर। और 2200 सेंटीमीटर का मतलब, मुझे बताइए यहां से क्या 22 मीटर ही है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 22 मीटर है। और 22 मीटर अगर अपने पास है, ये लीजिए 22 मीटर, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपने पास 22 है, टाइम अपने पास 5 है, तो क्या 4.4 मीटर पर सेकेंड, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। दूसरी बात, अगर हम लोग इधर बात करें तो 2 पाई आर, 2 गुना 22/7, 2 गुना 22/7 इंटू आर के मतलब अपने पास 60 है। और यहां से मुझे बताइए 10 चक्कर अगर लगा रहा है, तो ये 10 चक्कर, पहले इसको सेंटीमीटर में बदल लो, 100 का भाग देकर ये मीटर में बदल लो, ये आ जाएगा। 2 गुना 22 गुना अपने पास 6 है, और बट्टे में 7 तो चल ही रहा है, इतनी डिस्टेंस है, और टाइम 5 सेकंड है, तो डिवाइड कर देंगे 5 से, तो फिर हमारा आंसर ये आ जाएगा। ये अपने पास ऑप्शन में तो नहीं है, लेकिन मतलब दोनों तरीके से क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, रेडियस से भी कर सकते हो, डायमीटर से भी कर सकते हो। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करते चलिए बढ़ते चलिए। 36 सेंटीमीटर लंबाई के तार को अर्धवर्त की आकृति में मोड़ा गया। अर्धवर्त के, अब बताओ क्या करें इसका। अब आपको यह पता होना चाहिए कि अर्धवर्त का अपने पास सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर है। तो इसका टोटल जो अपने पास होगा, मुझे बताइए क्या अपने पास पाई आर ही होगा क्या, अर्धवर्त के रूप में मोड़ा गया, तो ये तो होगा पाई आर, और ये कितना होगा 2 आर बराबर 36। आर का जो मान अपने पास होगा वो 22/7 होगा, प्लस अपने पास 2 बराबर 36 है। इसको ऐड करने पर 14 ऐड करोगे तो 36/7 बराबर 36 अगर है, तो रेडियस मुझे बताइए क्या यहां से 7 आ गई क्या, ये अपने पास आंसर आ गया क्या, सभी ने बताओ सोल्व कर लिया था क्या। उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस चीज को कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं, सिर्फ फॉर्मूले याद कर लीजिए। फॉर्मूले याद करते ही आपके पास सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सोल्व हो जाएंगे, कहीं पर कोई दिक्कत आएगी ही नहीं।
एक छीनक जिसकी ऊंचाई 8 और तिर्यक लंबाई अपने पास 10 है, whose height is 10 and lateral height is 10 सेंटीमीटर, 8 and 10। ये अपने पास कोई भी फ्रस्टम अगर अपने पास है तो मुझे बताओ क्या स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या? ये अपने पास मान लीजिए R है, ये अपने पास R है, ये 10 है और ये अपने पास 8 है। तो अपने पास L बराबर अपने पास R1 माइनस R2 का स्क्वायर और प्लस अपने पास 8 का स्क्वायर, इसका रूट होता है तो इधर ले जाकर 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर अपने पास 100 होगा, 8 का स्क्वायर इधर आके 64 माइनस होगा, तो r माइनस आर का स्क्वायर बराबर, यदि अपने पास 36 अगर आ गया है तो r माइनस आर बराबर क्या अपने पास 6 आ जाएगा। बताइए फॉर्मूले आपको याद है क्या? दोनों रेडियस का अंतर ही हम लोगों से पूछा है, डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर रेडियस, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन। बताओ ठीक है क्या? सर अब क्वेश्चन खुद से होने लगे। एक भीमराज मीणा कह रहा है सर स्पीड कम करो। स्पीड भाई आपको इससे कम इन क्वेश्चंस को तो आप खुद करते चलो भाई भीमराज, इन क्वेश्चंस को तो मुझसे पहले आप खुद करते चलो भाई। मेरे तो सिर्फ आंसर देखिए आप लोग कि चलो कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो जो आपसे नहीं हो, उसके आंसर आप देख सकते हो। बाकी तो अब इतना पहुंचने के बाद तो खुद से आपको होना चाहिए। शुरुआत में मैंने बहुत कम स्पीड रखी 100 क्वेश्चन के लिए, उनमें मैंने कहा इनको 3-4 बार करो, फिर आगे भी थोड़ी कम थी। अब ये क्वेश्चंस कल भी मैंने 30 क्वेश्चन के लगभग आपको करवा दिए थे, 25-30, क्योंकि ये क्वेश्चंस बच्चे खुद ही कर लेते हैं भाई। और उसको फिर भी अगर आपको लग रहा है देखिए कि आपने उन क्वेश्चंस को पहले वालों को सोल्व नहीं किया, तो स्पीड थोड़ी सी खुद कम कर लो, 0.5 या 0.25 करके धीरे धीरे 1 घंटे की क्लास को 4 घंटे में बनाकर, या सवा घंटे की क्लास को 0.5 स्पीड ले आओगे तो 2.5 घंटे की बन जाएगी। तो बाद में आप देखिए तो उससे आपको फायदा मिलेगा। अगर इन क्वेश्चंस में आपको स्पीड कम चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस में, तो आप लोग ध्यान रखना भाई भीमराज। बाकी मैं कर लेता हूं बच्चे के कहने से कि कोई बच्चे को लगे सर स्पीड ज्यादा तो कर लेता हूं, लेकिन इतना आगे पहुंचने के बाद ये क्वेश्चंस तो भाई खुद से होने चाहिए आपसे। नहीं तो जो बच्चे क्वेश्चंस कर चुके हैं उनको तो लगेगा यार ये पता नहीं सर तो ये धीरे धीरे ही करवाते जा रहे हैं, एक दिन में 5 क्वेश्चन। अब ये फॉर्मूला याद होंगे तो आप इस स्पीड के साथ खुद को मैच कर पाओगे। और फॉर्मूला ही याद नहीं होगा आपको कि स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो फिर आप मैच नहीं कर पाओगे भाई। सुशील कुमार कह रहे हैं सर आज हमारे नया ट्रैक्टर लिया है, ट्रैक्टर के लिए बहुत बहुत बधाई। सुशील कुमार सामोता भाई बहुत बधाई आपको और आपके परिवार को, ठीक से चलाना उसको। एक छिनकार बाल्टी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और ऊपरी सतह की जो रेडियस है वो अपने पास 14 है। कुल इतना पानी अगर आ सकता है तो निचली सतह, तो मुझे बताइए फ्रस्टम की एक अपने पास 14 है। तो ध्यान रखना ऐसा कोई जरूरी नहीं कि नीचे से अपने पास चौड़ाई हो, अपने पास बाल्टी ऐसे भी हो सकती है। तो नीचे वाली रेडियस कम या ज्यादा कुछ भी अपने पास आ सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि सर ने डायग्राम तो ऐसे ही बनाया था और मेरा तो ऊपर वाली रेडियस 14 है और नीचे वाला आंसर छोटा अपने पास आ रहा है, ये कैसे हो गया? तो वो छिनक ये भी होता है, छिनक ये भी होता है। ये बात में कंफ्यूज मत हो जाना कि आर का मान कम आ गया और आर यहाँ डायग्राम में तो बड़ा दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब बाल्टी ऐसे भी हो सकती है, याद रखना। ऊंचाई अपने पास 15 है और रेडियस अपने पास ये है। तो बताइए इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहोगे सर इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस अपने पास आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। रेडियस मैंने कैपिटल आर मान ली है, लो रेडियस कैपिटल आर मान ली है, इंटू अपने पास एच। एच यहाँ पर कितना है? तो आप कहोगे सर 15 है, बराबर अपने पास कितना दिया हुआ है? 5390। ये लीजिए पाई का मान अपने पास होता है 22/7। 3 से अपने पास ये कट गया 5 बार। पाई का मान 22 अपने पास 7 होगा, ये लीजिए। और ये तो अपने पास चली रहा है आर स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 14r इंटू अपने पास 5 बराबर 5390। मुझे एक बात बताइए, क्या 22 गुना 5 110 हो गया है क्या? 22 गुना 5 110 हो गया है। 22 गुना 5 110, 110 को मैं नीचे ले गया हूं, 0 से 0 कट गया और 11 से बताइए कितनी बार कट गया? 4 बार और 9 बार। और 7 का अगर इंटू करोगे तो आर स्क्वायर प्लस 196 प्लस अपने पास 14r और 7 का इंटू करोगे तो 343। तो एक तो तरीका आपके पास ये है कि आप लोग यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, या दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बजाय यहां से ऑप्शन से वैल्यू पुट करो। ये 147 आ गया
कौन से ऑप्शन को आर का मान रखने पर अपने पास 147 आ रहा है? तो आप कहोगे सर 7 रखने पर 147 अपने पास आ रहा है, बाकी कोई रखने पर आ नहीं रहा। तो ये ऑप्शन से यहां पहुंचने के बाद ऑप्शन से आप लोग रख लोगे तो अपने पास 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब कुछ बच्चे डायग्राम ऐसे बना लेते हैं, फिर उनको लगता है कि ओहो ये 7 कैसे आ गया भाई, इसमें कंफ्यूज होते हैं। अरे भाई बाल्टी ऐसे भी तो हो सकती है कि ऐसे हो 7, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो तो आपने डायग्राम बना लिया है, बताओ ठीक है क्या? मेंसुरेशन में अमित कुमार शॉर्टकट नहीं होता भाई, मेंसुरेशन में फॉर्मूले याद रख के कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। शॉर्टकट अपने पास चलते हैं अर्थमेटिक मैथ्स में। जैसे मैं आपको पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा, इसके बाद मान लीजिए एज पढ़ाऊंगा, तो उसमें शॉर्ट ट्रिक्स बहुत चलेंगे। मेंसुरेशन में नहीं होते, एडवांस मैथ्स में होते ही नहीं। और कोई बच्चा अगर शॉर्ट ट्रिक्स इसमें रट भी लेता है कि इधर जीरो मान लिया, इधर कुछ मान लिया, मान लो अलजेब्रा तो फिर भी वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा, लेकिन ऐसे कर लेता है कि इसको उठाकर इधर ले आओ, इसको उठाकर इधर ले आओ, ये फिर इसको जीरो मान लो, तो उनसे एक आधा क्वेश्चन जो पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है ना कि फिक्स क्वेश्चन, वही सोल्व होता है, बाकी क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, ध्यान रखना। कोई अच्छा क्वेश्चन आते ही वो सोल्व नहीं होता है। कि कुछ भी मान लिया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 0 डिग्री मान लो 180 की जगह, तो एक आधा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, लेकिन हर क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, फिर मार्क्स नहीं आते। कोई एक आधा क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन नंबर नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाते। उस गोलीय गोले का आयतन क्या है जिसका आंतरिक और बाह्य व्यास जो क्रमशः है 8 और 10 अपने पास है, उस इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर। अब की बार तो इंग्लिश में भी उसने डायमीटर ही दे दिया। तो अपने पास यहां से आयतन, यहाँ पर व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर आर 8 एंड अपने पास 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। वैसे इसको और अच्छे से क्वेश्चन और अच्छा लिखना चाहिए था, इसको ये लिखना चाहिए था जो मेटल बना उसका वॉल्यूम बताओ। ये जिस भी मेटल से बना है, ये जो मेटल अपने पास है बाहर की तरफ, ऐसे बोल भी कुछ बोल ऐसी होती हैं जो खोखली होती है अंदर से, तो उसके बाहर वाले की रेडियस 5 है, अंदर वाले की रेडियस 4 है। तो जिस भी मेटल से या जिस धातु से बना है उसका वॉल्यूम पूछना चाहिए, बजाय बोल का वॉल्यूम। बोल का वॉल्यूम तो टोटली होगा, बोल का वॉल्यूम अगर है तो वो तो टोटली होगा। यहां पर बोल का जैसे वॉल्यूम पूछ लिया तो वो तो 4/3 पाई आर क्यूब ही होगा, यानी 10 का क्यूब, 5 का क्यूब अपने पास 125, यही होना चाहिए ये लो। लेकिन ये जो पूछना चाह रहा है वो उस मेटल का वॉल्यूम पूछना चाह रहा है, तो क्वेश्चन को और सुंदर लिखना चाहिए था, लेकिन आप लोग इसकी भावनाएं समझ गए होंगे। 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4 का क्यूब अपने पास कितना होगा 64। ये लीजिए, तो क्या 4/3 पाई कॉमन आ रहा है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 4/3 पाई कॉमन आ रहा है, तो क्या यहाँ पर अपने पास ये जो बचेगा वो 61 ही बच जाएगा क्या? यहाँ पर 61, तो इसका इससे गुना करोगे तो 244 पाई अपॉन √3, सी ऑप्शन आ जाएगा। 24 और 4 अपने पास 244, बोलिए ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल अमित, हो जाता है भाई 36R/7, लेकिन इन चीजों को याद नहीं करते। कभी आपका 8-10 साल में एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा, तो फिर उस चीजों को रटते नहीं हम लोग किसी चीज, क्योंकि रटने की कोशिश अगर कोई भी चीज को करोगे तो एडवांस मैथ्स में जितनी ज्यादा चीजें रटोगे उतना ही उल्टा मार्क्स आपके कम हो जाते हैं। तो उनको समझना है आपको कि क्यों हो रहा है। हर चीज को ऐसे नहीं कि सर सिलेंडर के अपने पास खोखला सिलेंडर है तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला भी होता है, अलग से लिख सकते हो। इसके टोटल सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला होता है, अलग से लिख सकते हो। बाहर से एक रास्ता बना दिया गया स्क्वायर के, तो अंदर वाले भाग का जो एरिया का फॉर्मूला अलग से भी होता है, रास्ते का क्षेत्रफल अलग से, बाहर वाले अंदर अगर अंदर की जगह बाहर रास्ता बना दिया जाए तो इस रास्ते का क्षेत्रफल अलग से। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, लेकिन कितनी चीजें रटोगे, उन चीजों को समझना है कि बना कैसे, तो फिर आपका एक स्टेप ही सिर्फ बढ़ेगा। मतलब वो ट्रिक्स नहीं होती, वो आपने सिर्फ रटा है उस चीज को, तो अपने पास नहीं तो फिर छोटी 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 चीजें बहुत हो जाती हैं, याद नहीं हो पाती। अभी तो फिर भी लगता है, ट्यूशंस करवाते टाइम तो फिर लग जाता है कि सर मैं कर लूंगा, लेकिन 6 महीने बाद ये चीजें भारी होनी शुरू हो जाती हैं, हर चीज को जब रट उठते हैं। दिवाकर कह रहा है एडवांस इजी है, एडवांस अगर बेसिक आपका क्लियर है तो इजी है भाई। अक्षांश 40 डिग्री अक्षांश वृत्त की त्रिज्या अपने पास क्या है? तो लॉन्गिट्यूड की अक्षांश रेखाएं, लॉन्गिट्यूड नहीं होता शायद, लेटीट्यूड होता है। लॉन्गिट्यूड नहीं होता अक्षांश रेखाएं,
शायद लेटीट्यूड होता है, तो चलिए करने की कोशिश करो। मान लीजिए पृथ्वी की आर त्रिज्या का एक गोला है। आप लोगों को यह बात पता होगा कि पृथ्वी अगर अपने पास ये है तो इस पर अपने पास ये लैटिट्यूड या अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये अगर पृथ्वी है तो इस पर इस प्रकार की जो लाइन अपने पास होती हैं इनको अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड हम लोग बोलते हैं। सर्कुलर इस प्रकार से पैरेलल होती है। ये इस प्रकार से पृथ्वी के अगर चारों तरफ ये जो लाइन अपने पास होती हैं ये इस प्रकार से, इसको तो हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। ये जो रेखाएं पृथ्वी के ऊपर होती हैं ये इस प्रकार से ये पैरेलल लाइन होती है। और अपने पास यहाँ पर आप लोगों को याद होगा एक जो लाइन अपने पास, ये सारी की सारी लाइन जो भी इस प्रकार से होंगी, एक अपने पास होती है देशांतर रेखाएं जो अपने पास लॉन्गिट्यूड होती हैं इस प्रकार से। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। ये जो अपने पास है एक लाइन इस प्रकार से होती है अपने पास, अगर आपको याद हो तो ये इस प्रकार से इसके चारों तरफ ऐसे लाइन, तो उसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं। तो ये जो 40 डिग्री साउथ हमें दिया हुआ है, 40 डिग्री एस का मतलब साउथ हम लोगों को दिया हुआ है, ये अपने पास ऐसे लिखा हुआ है 40 डिग्री साउथ। तो यहां पर अपने पास एक पृथ्वी जिसकी त्रिज्या अगर आर है तो यहां से 40 डिग्री साउथ की तरफ जो सर्किल अपने पास बनेगा उसकी रेडियस अपने पास बताइए। ये अपने पास रेडियस अगर आर है तो यहां से अगर 40 डिग्री साउथ जो बनता है उसकी रेडियस आप लोग बताओ। तो ये अपने पास 40 डिग्री साउथ अगर अपने पास है और हम लोगों से इसकी रेडियस हम लोगों से पूछी है, ये लीजिए कि इसकी रेडियस आप लोग बताइए। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी आनी चाहिए। इसका मान हम लोगों से पूछा है और ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। ये अगर 40 डिग्री है, ऑल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होते हैं, ये भी 40 होगा। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो अपने पास यहां से ऑल्टरनेट एंगल जो होंगे वो हमेशा बराबर होंगे। 40 है तो 40 होगा। और बताओ इस ट्रायंगल में एक तो हमें दिया हुआ है बेस, अगर इस ट्रायंगल की मैं बात करूं तो एक तो हम लोगों को दिया हुआ है बेस, एक हम लोगों को दिया हुआ है हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू अगर पूछी है तो क्या कोस थीटा हम लोग लगाएंगे क्या? ये कोस कहां से आ गया, ये चीज नेक्स्ट चैप्टर में समझ में आएगा। कोस 40 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण, आधार अपने पास आर है और कर्ण अपने पास कैपिटल आर है। तो आर की जो वैल्यू आ गई, क्या आर कोस 40 आ गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर आर कोस 40 आ गई है। ये अपने पास आंसर आ गया। अब जो अलग क्वेश्चन आया भीमराज मीणा थोड़ा सा अलग हो गया, उसमें मैंने हर चीज समझा दी भाई टाइम लगाकर। अगर सेम ही क्वेश्चन चलना शुरू होते हैं तो फिर अपने लिए वहां से चीजें आसान हो जाती हैं, तो मैं उनको तुरंत करके निकल जाता हूं। कोई अलग क्वेश्चन है तो उसको मैं थोड़ा सा टाइम लगाकर पूरी चीजें आपको बता देता हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अच्छा, मैंने नॉर्थ साउथ लेना चाहिए था। यहां पर बात एक ही है भाई, यहां से मैंने ये साउथ ले लिया, नॉर्थ ले लिया है, साउथ लेना चाहिए था, ये साउथ लिखा हुआ है। तो ये अपने पास मैंने गलती से नॉर्थ ले लिया है, लेकिन साउथ अगर लोगे तो भी मुझे बताइए क्या बात एक ही होगी क्या? यहां से इस प्रकार से अगर लेते हो 40 डिग्री, अगर आप लोग साउथ लेना चाहिए था मुझे, मैंने नॉर्थ ले लिया गलती से। ये 40 होगा तो ये बनाओगे तो ये अपने पास 40 होना है, ये अपने पास आर होना है और ये स्मॉल आर है। तो इस ट्रायंगल में आप लोगों को यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री ध्यान रखना लगानी पड़ेगी। और ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी इस क्वेश्चन के लिए आनी चाहिए कि ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है और ये 40 डिग्री अगर है तो ये साउथ हम लोगों से पूछा है, नॉर्थ ले लिया था मैंने गलती से। बोलिए क्या अब आप लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग नॉर्थ लो या साउथ लो, रेडियस दोनों बराबर होंगी। 40 डिग्री नॉर्थ लीजिए या 40 डिग्री साउथ लीजिए, दोनों से अपने पास जो वैल्यूज होती हैं वो याद रखना, अपने पास बराबर होंगे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 272 को।
एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 55 और 48 सेंटीमीटर है। यदि समचतुर्भुज की लंब ऊंचाई p है तो निम्न में से कौन सा ठीक है। मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास दोनों अगर डायगोनल हैं तो हम लोग एरिया तो निकाल सकते हैं। पहली बात, दो फॉर्मूले आप लोगों को पता होंगे, दोनों डायगोनल अगर रोम्बस के दिए हुए हैं तो हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। तो आप बोलोगे सर एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाफ इंटू d1 इंटू d2। हाफ इंटू d1 अपने पास 55 है और ये अपने पास 48 है। ये लीजिए, मैं क्या करूंगा, ये इसका एरिया है, बिल्कुल ठीक है। अपने पास एक साइड में निकालूंगा और इसका एरिया एक दूसरे तरीके से लिखूंगा, मैं बेस इंटू हाइट से। बेस अपने पास मान लीजिए ए है और हाइट अपने पास पी है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से एरिया एक दूसरे तरीके से लिखूंगा, ए इंटू पी और लिखूंगा। तो एरिया तो चाहे किसी भी तरीके से निकालो, ए की आकृति का क्षेत्रफल 40 प्रकार से निकाल लो, क्या अपने पास बताइए बराबर होना चाहिए क्या। ये अपने पास एक तो एरिया का फॉर्मूला था ए इंटू अपने पास बेस इंटू हाइट, तो ए इंटू पी, और दूसरा होता है हाफ d1 d2। एरिया किसी भी तरीके से आप लोग निकालिए, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। लेकिन अपने पास यहां से एक वैल्यू हमें चाहिए, ए का मान चाहिए। ए का मान निकालने के लिए ए का मान चाहिए, तो एक ऐसा फॉर्मूला क्या आपको लिखवाया है क्या कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर अपने पास होगा 4 इंटू साइड स्क्वायर। बताइए बिल्कुल आपको याद है क्या ये कहानी, बताओ मुझे। तो यहां से अपने पास ये जो d1 स्क्वायर है, 55 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 30 25, बिल्कुल ठीक है। d2 स्क्वायर अपने पास कितना होगा, इसका स्क्वायर करोगे 48 का स्क्वायर करोगे तो 23 जीरो अपने पास 4 होगा, बराबर अपने पास होगा 4a स्क्वायर। इसको अगर जोड़ते हो तो मुझे बताइए क्या ये अपने पास 5 3 अपने पास 2 9 ही आ गया है क्या, बट्टे 4 बराबर ए स्क्वायर है। इसका हमें रूट करना पड़ेगा, तो ये कितने का रूट होगा, 73 का अपने पास रूट होगा, अपॉन इसका रूट अपने पास 2 है। क्या इधर से आप लोग मुझे बताइए कैलकुलेट कर पाओगे क्या, हाँ और ना बताओ सभी लोग मिलकर कि ये अगर ए आ गया है तो ए का मान यहां पर रखेंगे 73/2। 73/2 इंटू पी बराबर अपने पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपने पास है 55 गुना 48 है। यहां से 2 से अपने पास 2 कट गया, 73 नीचे ले जाना और देखना किसके बीच आएगा। एक बच्चे ने, सुमित ने आंसर जैसे लिखा तो उसी का देखकर मैं आंसर लिख देता हूं कि ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, कैलकुलेशन करनी है तो 36 पॉइंट समथिंग अपने पास आ जाएगा, और 36 पॉइंट समथिंग अगर अपने पास आ जाएगा तो ए अपने पास आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले बात बताओ 272 तो क्या अच्छे से सभी लोग समझ पाए हो क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 273 पर। ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, इसको 2 4 5 बार पढ़ना तब जाके, थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है। द हाइट ऑफ द टॉय, यदि शंकु के आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कॉन। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में आंसर अलग आएगा क्योंकि हाइट ऑफ टॉय दी हुई भाई, और हिंदी मीडियम में इसकी अपने पास इसके आधार का शंकु के लिए बात कर रहा है, यहाँ पर कौन की हाइट दी हुई है। तो अगर इसकी जगह कौन कर लोगे तो दोनों जगह सेम आंसर आ जाएगा, कौन नहीं करोगे टॉय की हाइट करोगे तो दोनों जगह अलग अलग आंसर आएगा, याद रखना। बाकी लैंग्वेज दोनों जगह ठीक है, बाकी दोनों अलग अलग लैंग्वेज अपने पास है। तो यहाँ पर इसने ये कहा है, 2 4 बार क्वेश्चन को इसको पढ़ना, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी लिखी हुई है कि यहाँ पर एक शंकु जो है वो एक अर्धगोले पर अपने पास इस प्रकार से लगाया गया है, इसका टोटल सरफेस एरिया हम लोगों को बताना है, और इसको आप लोग यहाँ पर डायमीटर 6 है और ये 4 है, तो यहाँ पर कौन ही आप लोग कर लेना ताकि आपके लिए ठीक हो जाए। ये लो, द हाइट ऑफ द कॉन इज 4, तो ये अपने पास 4 है और इसकी रेडियस अपने पास 3 है, और हमें टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या पाई आर एल, बिल्कुल ठीक, प्लस 2 पाई r स्क्वायर, क्या यही होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो वॉल्यूम नहीं पूछा, वॉल्यूम अगर पूछता तो ऊपर वाले का वॉल्यूम और नीचे वाले का वॉल्यूम जोड़ देते, लेकिन हमें तो इनका टोटल सरफेस एरिया पूछा, तो टोटल सरफेस एरिया में इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, और इसकी अपने पास स्लांट हाइट 3 4 क्या 5 हो जाएगी क्या, तो पाई तो बिल्कुल ठीक है, रेडियस 3 है और स्लांट हाइट अपने पास 5 है, प्लस 2 पाई r स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, अपने पास यहां से ये आ जाएगा। तो अपने पास ये हो गया 15 पाई
और ये हो गया अपने पास 18 पाई। ऐड करोगे तो आंसर हो गया 33 पाई, और पाई का मान 3.14 रख के आप लोग इस चीज को कैलकुलेट कर लेना और अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ इस चीज को क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? 33 गुना 3 93 है, और इसका 1/4 यानी 5 होता है। तो लगभग में अगर हम लोग बात करें तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर बी ऑप्शन आ जाएगा, जो कि बिल्कुल ठीक है। जैसे आप लोग अप्रोक्स में अगर बात करते हो तो 33 गुना 3 93, और 1/7 से अगर इंटू करते हो तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो चलिए, ये अपने पास यहाँ पर मुझे बताओ कि सी, अगर अपने पास यहाँ पर एक त्रिभुजीय क्षेत्रफल का परिमाप 240 है, यदि भुजाएं 78 और 50 हैं, तो विपरीत शीर्ष से 50 मीटर लंबी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? परिमाप अगर 240 है तो एक अपने पास 78 होगा, एक अपने पास 50 होगा। इन दोनों को जोड़ने पर अगर अपने पास यहाँ पर इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो 128 अगर हो रहा है, तो तीसरी साइड के 112 होगी क्या? जरूर आप लोग कहोगे 112 होगी। ये लीजिए, अब अपने पास 50 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई आप लोग बताइए। इसकी एक साइड आ गई 112, एक साइड आ गई है 78, और एक साइड आ गई है 50। तो 50 पर डाले गए लंब ऊंचाई आप लोग बतानी है। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, कि इसकी हाइट अगर h है तो क्या 50 इंटू एच अपने पास एरिया आ जाएगा क्या? और एक एरिया दूसरे तरीके से और निकालिए। पहले तो आप लोग चेक कर लो कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, नहीं हो रहा है तो फिर अपने पास क्या होगा कि हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। एस का मान अगर परिमाप 240 है तो एस अपने पास 112 होगा। 112 तो कैसे आ सकती है? साइड 112 थोड़ी ना आएगी। इसका मतलब क्या राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या? अगर 112 ही अपने पास आ गया है, 78 प्लस 50 128 और क्या 112, तो इसका मतलब क्या समकोण त्रिभुज तो नहीं बन रहा है क्या? कहीं पर हम लोग गलत कर रहे हैं क्या? 12 128 112 बिल्कुल ठीक है। क्या यहां से मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि एक साइड अपने पास 112 ही आ गई है और अपने पास सेमी पेरीमीटर भी 112 है। तो अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल अगर अपने पास बन रहा है, 50 का स्क्वायर कितना होगा? 2500। 78 का स्क्वायर अपने पास कितना होगा? तो 8 का स्क्वायर अपने पास 64 है, बिल्कुल ठीक है। 8 गुना 7 56, 56 का डबल 112, और 6 118 अपने पास, ये लीजिए बिल्कुल ठीक है। और मुझे एक बात बताओ, 49 और अपने पास 60, 60 84 ये आ गया, 4 8 5 और 8 ये अपने पास हो गया है। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो अपने पास नहीं बन रहा, समकोण त्रिभुज तो अपने पास नहीं बन रहा भाई। और 50 मीटर भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई आप लोगों को बतानी है। तो यहां पर 240 बिल्कुल उसी तरीके से करना पड़ेगा। तो क्या सेमी पेरीमीटर एस का मान 120 आ जाएगा क्या? ये मैं 112 लिख रहा हूं गलती से। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो 50 इंटू एच लगाना ही पड़ेगा हम लोगों को। एस का मान कितना आ गया? 120। 120 में से 78 अगर माइनस करोगे तो अपने पास 44 होगा, 44 होगा, या अपने पास 42 होगा। तो आप लोग यहां पर कहोगे सर 42 होगा, बिल्कुल ठीक है। 50 अगर माइनस करते हो तो ये अपने पास 70 हो गया है, बिल्कुल ठीक है। और ये माइनस करते हो तो कितना हो गया? अपने पास 8 हो गया है। तो अपने पास एरिया दो तरीके से निकाल लिया। अपने पास 50 इंटू एच, एस एस माइनस ए, ये माइनस करोगे तो ये बच गया, ये माइनस करोगे तो 70 बच गया, और ये माइनस करोगे तो 8 बच गया। क्या इस चीज को आगे वाले को 50 इंटू एच, मुझे बताइए क्या हम लोग इसको कैलकुलेट अगर करें तो ये जो अपने पास 120 है, इसको 6 गुना 2 गुना 10 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, क्योंकि 10 में यहां से बाहर निकालूंगा। इसको 6 गुना 7 गुना 10 आप लोग, ये 6 गुना 7 है, और इसको 7 गुना 10 आप लोग लिख सकते हो। और ये कितना है? 2 गुना आप लोग 4 लिख सकते हो। ये लो कैलकुलेट हम लोगों को करना है। 50 इंटू अपने पास एच है, तो मुझे बताओ 6 कितनी बार आया है? तो 6 आप कहोगे सर 2 बार।
7 कितनी बार आया है? 7 भी 2 बार। 10 भी कितनी बार आया है? 2 बार। 2 भी कितनी बार आया है? 2 बार। और 4 कितनी बार आया है? 1 बार। तो ये लीजिए, जीरो से जीरो अपने पास कट गया है। ये अपने पास 42 गुना 4 बट्टे अपने पास यहाँ पर 42 गुना अपने पास 4 और बट्टे में अपने पास कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ पर अपने पास ऊपर वाले को 8 से गुना कर दो। 8 गुना 2 अपने पास 16 होगा। 8 गुना 4 32 और एक 33। एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो। फिर से कोई ना कोई मिस्टेक मैंने कर दी है क्या? कोई ना कोई गलती तो नहीं कर दी है मैंने, क्योंकि एच का मान हम लोगों से पूछा गया है। ये बार बार मुझसे गलती हो रही है भाई। अब कैलकुलेशन मिस्टेक होना शुरू हो गई। एक बार जैसे कैलकुलेशन अगर मिस्टेक होना शुरू हो जाती है तो फिर वो चलती ही चलती अपने पास रहती है। तो ये अपने पास इनटू होगा किससे? 2 से। तो अब अपने पास 16 गुना 2 32, 16 से गुना करना पड़ेगा। 5 का भाग देना तो 2 से इंटू कर दो। 64 और 3 67। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। 274 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक अब होना शुरू हो गई है। ये 200 120 को भी मैं 112 बोल रहा हूं। तो यहाँ पर आगे के जो क्वेश्चंस हैं अब टेट्राहेड्रॉन और उनके शुरू हो गए हैं। तो कल की क्लास में यहाँ पर, आज की क्लास में यही छोड़ता हूं। अब मैं कल की क्लास में आपको प्रिज्म पिरामिड के बारे में अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और इसी में टेट्राहेड्रॉन यानी समचतुष्फलक भी इसी के अंदर आ जाएगा। ये 2 पॉइंट अपने पास बने हुए हैं, इसको हम लोग कल पढ़ते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन अब मिस्टेक हो रही है तो यही हम लोग क्लास छोड़ते हैं, क्योंकि 240 को भी 112 में बोल रहा हूं तो थोड़ा सा हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम लोग फिर से पढ़ेंगे और कल हम लोग प्रिज्म के बारे में आते ही हम लोग देख लेंगे। उनके साथ ही कर लेंगे सुमित, अब सबके साथ। ठीक है ना? जरूर करना। एक बार आप लोग प्रिज्म के क्वेश्चंस जरूर करना, कोशिश करना आगे वाले क्वेश्चंस पढ़ने की। कल पढ़ाता हूं। थैंक यू।